रिलीजियस डाइवर्सिटी थे ਜਿਹੜੇ मेन क्वेश्चन जो बनते हैं एनसीईआरटी की बुक 6th पॉलिटी के बेस पर हमने पहले चैप्टर किया था, वो डिस्कस करेंगे। भारत में प्रमुख धर्म कितने प्रचलित हैं? तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में कितने जो रिलीजन है, हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया। तो अब यहाँ पर मेजर अगर इंडियन रिलीजन हो, जो इंडिया में रिलीजन पैदा हुए वो हो, तो इसका आंसर 4 होगा, लेकिन 4 यहाँ नहीं है। इंडिया में कितने रिलीजन प्रैक्टाइज किए जाते हैं, वर्ल्ड में कितने प्रैक्टाइज किए जाते हैं? तो वर्ल्ड में मेजर रिलीजन 8 हैं और इंडिया में सभी के सभी 8 के 8 प्रैक्टाइज किए जाते हैं। दैट इज़ वाई राइट आंसर इज़ 8. What term is used to collectively refer to religious origination in the Indian subcontinents? उसका नाम क्या है? हिंदी में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुए धर्मों को सामूहिक रूप में संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है धार्मिक धर्म। स्वदेशी बाकी जो है वो वैसे भी नहीं मैच कर रही, तो धार्मिक शब्द जो धर्म वर्ड है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू द धार्मिक रिलीजन शेयर इन कॉमन? वो धार्मिक रिलीजन क्या है कि उनमें कॉमन कुछ शेयर करते हैं। वो शेयर क्या क्या करते हैं, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिचुअल्स करते हैं, सेरेमनीज करते हैं, सेक्रेट टेक्स्ट करते हैं, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस करते हैं, हायरार्किकल रिलीजियस स्ट्रक्चर है। क्या क्या करते हैं? हिंदी में ये साथ में है कि धार्मिक धर्मों का क्या समानता है? अनुष्ठता और समारोह, पवित्र ग्रंथ, दार्शनिक अवधारणाएं या प्रथाएं। हमें पता है ग्रंथ सभी के डिफरेंट है और संरचनाएं हायरार्की सबकी डिफरेंट है, तो राइट आंसर इसमें बनेगा। तो दार्शनिक उनमें सिमिलैरिटी है, प्रथाओं की सिमिलैरिटी है, डिफरेंस भी है, लेकिन क्योंकि एक ही ओरिजिन से आए हुए हैं, क्योंकि बेसिक है परमात्मा है, कहाँ है, कितने हैं, कैसे पाना है, तो ये वाली फ़िलॉसफी है। लेकिन बेसिक हम नहीं समझते, दैट इज़ वाई रिलीजियस वायलेंस होती है। बेसिक अल्टीमेट एक ही है। धर्म शब्द का क्या अर्थ है? जब एजुकेशन में रिलीजियस स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, जब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो डिफरेंस नहीं मिलेंगे। धर्म शब्द का क्या अर्थ है? भौतिक संपदा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति। तो नैतिकता इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ हाँ ये है शब्द राइटनेस एंड मॉरल ऑर्डर। ड्यूटी शब्द भी साथ में आ सकता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी डांसेज फॉर्म्स आर प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया? ये कहीं क्वेश्चन फिट नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ डाल दिया। तो 100 से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक में है, जो मोर देन 100 से ज़्यादा डांस इंडिया में अभी प्रचलित हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ हिंदुइज्म इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस? क्योंकि अभी तक सेंसस अगली नहीं हुई, उसके मुताबिक ही क्वेश्चन है। तो ये पता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म ही है, दैट इज़ वाई राइट आंसर आसान से मिल जाएगा, लगभग 80% के करीब है। लेकिन 2011 सेंसस में 79.8 ये जो है पॉपुलेशन है। हिंदी में भी देखना है, ये लगभग 100 से अधिक डांस हो गए, और ये 2011 में 798 ये सेम ही है। अब 2011 जनगणना के आधार पर भारत में लगभग कितने मिलियन लोग इस्लाम की पालना करते हैं? लेकिन ये क्वेश्चन आपको करोड़ में भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ वाई आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। तो ये 172 मिलियन पीपल हैं जो रहते हैं। नेक्स्ट है विच रिलीजन हैज़ स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उनमें जैनिज़्म बनता है ना। देखिए सबसे पहले आ गया हिंदुज़म, दूसरे नंबर पर इस्लाम है, तीसरे पर क्रिश्चियनिटी, फिर सिखिज़म है, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और लास्ट में यहूदी और पारसी आते हैं। तो पारसी सबसे ज़्यादा कम है, ये मैंने ऑर्डर बता दिया। बाकी के क्वेश्चन इस पर बेस्ड डाइवर्सिटी के रिलीजियस के बनते हैं। यहाँ जैनिज़्म इज़ राइट आंसर। हिंदी में
जैनिज़्म को क्या कहा जाता है? जैन धर्म ही है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई धर्म की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? इंग्लिश में साथ में के अप्रॉक्सीमेट कितने मिलियन थी? तो इस टेबल से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी सी है ना, तो इसी सी को मैंने गोल करके 8 बना लिया, इससे जोड़ लिया 28 मिलियन है। और इसी को ही सी को ऐसे ऐसे करके और 2 लगा लिया, ये 2.3% पॉपुलेशन है। ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हैं अगर माइंड में जल्दी रिटेन रखना है तो। यहाँ पर 28 बिलियन हो गई क्रिश्चियनिटी की, सी से मैंने उठाया और ये सी इससे जोड़ दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन सिखिज़म इन प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू सेंसस। तो ये सबसे ज़्यादा हो गई, ये इस्लाम की हो गई, ये क्रिश्चियनिटी की हो गई, ये सिखिज़म की हो गई 1.7। सो इसको एसोसिएट करना है। सिख जो है SIKH सिख हो गया, ये हिंदी में सिख ऐसे लिख लिया है ना, सिख से 17 जितो जैसे भी हिंदी में लिखते हैं तो 17 याद रख लिया, 17 ऐसे भी याद रख सकता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मिलियन पीपल प्रैक्टिस बुद्धिज़्म इन इंडिया बेस्ड ऑन सेंसस 1 तो ये सबसे ज़्यादा ये तो हम कर चुके हैं, ये बचे हैं 8.4 मिलियन है ना, राइट आंसर। नेक्स्ट है विच रिलीजन हैज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस। तो वो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ये रहा हिंदी में भी, वो इस्लाम है, ये लगभग हो गया, ये रहा इस्लाम है ना, इस्लाम इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसी धर्म के अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा कम है ना, तो यहाँ मैंने वो डिजिट भी लिखी है, लेकिन अब तो बड़ी होगी प्रोपोर्शन में, लेकिन सबसे ज़्यादा कम पारसी ही हैं, 57,264 के करीब हैं। ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों में सूचीबद्ध लोगों में किस धार्मिक समूह की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है, इंग्लिश में भी देख ले यहाँ पर, ये रहा राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर पारसी धर्म आएगा, पारसी धर्म सबसे ज़्यादा, यहूदी से भी अभी जो करके आए हैं, नहीं सबसे ज़्यादा सेकंड है। एक मिनट स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर रीचेक कर लें इसको, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है हाँ पारसी धर्म की है, इसको पारसी धर्म बोला है, यहाँ वहाँ गलत लिखा हुआ है। सो पारसी धर्म यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो ये रिलीजन पर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, तो उसका लिंक नीचे दिया गया होगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।